संस्कृत व्याकरण की उसी श्रृंखला में कल हमने एक नया टॉपिक चालू किया था, प्रत्यय। प्रत्यय में भी हमने कृदंत प्रत्यय का भाग शुरुआत की। उसमें हमने तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ चुके हैं और आज हम एक नया प्रत्यय सत्री प्रत्यय की शुरुआत अब हम कर रहे हैं। देखिए सत्री प्रत्यय के बारे में जानकारी। सबसे पहले सत्री प्रत्यय का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है वो देखिए। इसका अर्थ होता है हुआ अर्थ में होता है। इसका काल होता है, कौन से काल में प्रयुक्त होता है? वर्तमान काल में। और कौन सी धातु में लगता है? परस्मयी पदी धातुओं में। ठीक है, ये तीन होते हैं। इसका शेष क्या रहता है? शेष इसका अत रहता है। ये हमको एक पारिभाषिक शब्दावली मान लो कि सत्री प्रत्यय का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? हुआ अर्थ में। कौन से काल में प्रयुक्त होता है? वर्तमान काल में। धातु कौन सी थी? परस्मैपदी। और शेष क्या रहता है? इसका अर्थ। ठीक है, अब देखिए इसके रूप इसके पुल्लिंग में गच्छत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में भवति, और नपुंसकलिंग में जगत। इनके हिसाब से चलेंगे। या तो हमको इनके शब्द रूप याद होना चाहिए या फिर हमें आपको जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द है वो तो मैं आपकी पहचान बता दूंगा। देखिए अब सबसे पहले अब हमको कुछ जो महत्वपूर्ण आते रहते हैं परीक्षा में वो शब्द मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि पुल्लिंग है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए पुल्लिंग में आपको केवल न लगाना है। द्विवचन में अंतव आएगा और इधर अंतः आएगा। ये याद रखें। पुल्लिंग के तो तीनों याद रखें। स्त्रीलिंग में चाहे तो आप तीनों याद न करके ये और ये ही याद कर दें, और इसको भी याद करना चाहो तो अंत्यो। ठीक है, और नपुंसकलिंग में तो केवल आप एक वचन भी ही याद कर सकते हैं और कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। परंतु अब हम इसमें अब अपन को दे दिया गम प्लस सत्री। गम धातु में सत्री प्रत्यय का प्रयोग करना है। अब इसमें हम कैसे करेंगे? पुल्लिंग में हमको ही बता दिया, चलो पुल्लिंग में करना है तो हम न लगाना है। अब कैसे लगाओगे? गमन नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए भी एक नियम होता है, वो नियम आप ध्यान रखें। इसको उतार लें, फिर आगे आपको मैं बताता हूँ किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए नियम, सत्री प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग हमेशा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के अंति को हटाकर उसके स्थान पर करते हैं। स्थान पर करते हैं। देखिए अब हमको सत्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? हमेशा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के जो अंति होता है उसको हटाएं
और उसके स्थान पर जो मैंने अभी आपको टेबल बताई थी उसका जो चिन्ह है वो आप उसकी जगह, जैसे पेपर को दिया गम प्लस सत्री, गम प्लस सत्री। अब आपको ये करना है पुरलिंग में, तो आप देखिए पुरलिंग एक वचन में करना है तो इसको न बताया था अपन ने, क्या बताया था, न। अब लगाना है इसकी जगह, अब इसका लगा प्रथम पुरुष बहुवचन बोलिए, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, क्या बनता है, गच्छन्ति। अब इस अंति को हटा दो और ना लगा दो, क्या बन जाएगा, गच्छन। इस तरह से बनाना है, ठीक है। और देखिए अगर हमको बहुवचन में बनाना है, लिख धातु से लिख प्लस सत्री, बहुवचन में बनाना है पुल्लिंग बहुवचन में, तो क्या बन जाएगा, लिखंती, लिखंती का उसमें सत्री की जगह क्या आ जाएगा, बहुवचन में अंत है, तो क्या आ जाएगा, लिखंत है। इस तरह से। परंतु हमको दिक्कत क्या आएगी, स्त्रीलिंग में, क्योंकि हमने स्त्रीलिंग में दो शब्द लिख दिए, दो शब्द लिखे, एक तो ती और एक अंति। स्त्रीलिंग एक वचन में ती और अंति है, बाकी सब जगह एक ही, वहां तो बहुवचन में लगा देंगे। परंतु स्त्रीलिंग में ती और अंति आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। अब आप उनका प्रयोग कहाँ करेंगे, ये भी हमको आना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको एक और नियम बता देते हैं। दूसरा देखिए, ती का प्रयोग, ती का प्रयोग लगाना तो आपको बहुवचन में ही है, परंतु ती कब लगाना है, ये क्या लाने की कंडीशन है, लगाने की कंडीशन बहुवचन नहीं है, अंति हटाकर। परंतु इसका प्रयोग कब करना वो देखिए आप। ती का प्रयोग यदि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में ती के पहले, ती के पहले, ती के पहले यदि अ नहीं हो, ती के पहले अ नहीं हो तो ती का प्रयोग करते हैं, ती का प्रयोग करते हैं, अन्यथा अंति का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ती का प्रयोग यदि लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन बोलिए, अगर इसमें ती लगता है, अगर ती के पहले अ नहीं है तो आप इस वाले ती का प्रयोग आप कर सकते हैं बहुवचन में। परंतु अन्यथा अब अगर अ आ रहा है तो आप अंति का प्रयोग ही करें। जैसे अभी आपको हम आगे बताते हैं, आप इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट लें, देखिए। जैसे अपन को दिया गम प्लस सत्री, स्त्रीलिंग में बनाना है, स्त्रीलिंग में बनाना। अब आपको लगाना तो बहुवचन है, गच्छन्ति का अंति हटाकर ही लगाना है, परंतु यहाँ पर ती लगाएं या अंति लगाएं, तो इसका पहले वो बोले लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, क्या बनेगा, गच्छति। गच्छति मतलब ती के पहले अ है, अ है मतलब अंति लगेगा, तो क्या बन जाएगा, गच्छन्ति। और जैसे क्री धातु लिया अपन ने, क्री प्लस सत्री। अब देखो क्री धातु लगाना तो हमको पूर्वंती के अंति की जगह ही है, परंतु इसमें ती लगाना है या अंति लगाना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन बोलेंगे तो करोति, क्या बनता है इसका, करोति। अब ती के पहले अ नहीं है, अ नहीं है तो हमको क्या प्रयोग होगा, ती, और पूर्वंती का अंति हटा के क्या हो जाएगा, पूर्वती। इस तरह से दा धातु देख लो, दा धातु में भी देख लो, दा प्लस सत्री, तो क्या बनेगा, इसका अभी क्या होता है, ददाती, अ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ददती।
इस तरह से ही। अब वाक्य इस तरह से पहचानेंगे तो अब इन पहचानों से हम पहचान लेंगे, और परंतु वाक्य में अगर हमको प्रयोग करना पड़ेगा तो हम किस आधार पर करेंगे। तो वाक्य में ध्यान रखें, इसका अर्थ होता है क्या है, सत्रीय प्रत्यय का अर्थ होता है हुआ। सत्रीय प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, हुआ। हुआ किस शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है, देखो जैसे कार्यम छात्रा पठती, और आपको दे दिया क्री प्लस सत्री। अब बताइए, कार्य क्रिया करना, सत्री यानी हुआ या हुई, छात्रा पढ़ती है। कार्य करती हुई, छात्रा पढ़ती है। हुई कौन रहा है, छात्रा। छात्रा मतलब स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन है। और अब तो अपने पास क्या आ जाएंगे, ती या अंति। अब यहाँ पर आप नियम पहचानिए, एक वचन बोल के कि ती लगाएंगे अंति लगाएं, करोती, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ती। कुर्वती। इस तरह से ध्यान रखना, जो भी करता हुआ है, जो भी हुआ अर्थ जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उसी के लिंग और वचन को ध्यान में रखकर हमको सत्रीय प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे बालकः पितरं पृच्छति। रुद प्लस सत्री। अब देखिए, रुद यानी रोना, सत्री यानी हुआ, बालक यानी बालक, पितर यानी पिताजी से, पृच्छ यानी पूछता है। रोता हुआ बालक, बालक क्या है, एक वचन पुल्लिंग, तो क्या लग जाएगा, न रुदन। बस ये ध्यान रखना है, हुआ अर्थ किसके साथ प्रयुक्त होता है, उसी के साथ हमको वो जो मैंने आपको टेबल में बताया उसी का प्रयोग उसके हिसाब से लटकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ही करना है। स्त्रीलिंग में ध्यान रखना, स्त्रीलिंग में हमेशा ती और अंति के प्रयोग में ध्यान रखना कि प्रथम पुरुष एक वचन बोलना है, और उसके ती के पहले अ है तो आपको अंति लगाना है, और ती के पहले अ नहीं है तो आपको ती का प्रयोग करना है। अगले, अब ये सत्रीय प्रत्यय हमारा पूर्ण हो चुका है। यदि आपको कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए सूचित करें ताकि आपका शंका समाधान हो सके। अगले प्रत्यय के लिए हम अगले वीडियो में तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।